super biased towards Mortal. The only Nakul not in IGL इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर किसको वोट करना है सिट भाई लाइव वोटिंग में सांगनी भाई सी लाइव वोटिंग वगैरह कुछ नहीं सी देयर इज नथिंग आई कैन से हियर आई फील लाइक जिससे किसी मेरे भाई को फालतू में हेट ना मिले किस हर बंदे का ओपिनियन होता है मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ एंड आई थिंक मैंने अपना कभी ओपिनियन चेंज नहीं लिया आई एम सुपर बायस्ड अबाउट anybody who has the soul tag. I joined here because of soul. I was not here as a creator. I was not a part of 8-bit creators when I joined here for soul. I don't care कौन nominate होता है. I would like to tell my audience कि please whenever you can, even if they're the worst player in the entire lobby, please vote for anybody who's from soul who's been nominated and vote for SATL who have been nominated. अगर एक nomination में 2 SATL के लोग हैं तो मे बी आप लोग चूज कर सकते हो किसको करना है. But if there is one SATL, please vote for SATL. If there is 2 SATL, you decide who you want to vote for. If there is Mortal nominated for any of it, please vote for Mortal. Mortal could be nominated for anything. I could not care. उसको fittest gamer of the year में भी अगर nominate किया होगा तो please vote for Mortal. वो अपना तोंद लेके ट्रॉफी लेने जाएगा मेरे को चलेगा कोई टेंशन नहीं है. I'm super biased about Mortal, Thug, Goldie Bhai, and the Soul Boys. Super biased. Nothing will change. I don't care if they're the worst players in the lobby. Please vote for Soul. That is all that I'm going to talk about this topic because this is my opinion. इसके आगे मेरे को कुछ बात नहीं करनी. मेरे को कुछ किसी ऑडियंस का दिल जीतने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. That is what I feel. I have always felt. और इसके बारे में मेरे को बात नहीं करनी. नकुल नॉट इन आईजीएल I kind of get क्योंकि अभी नकुल आईजीएल बनाए तो नकुल नॉट बीइंग एज आईजीएल ऑफ द ईयर I understand. I get it. क्योंकि अगर आप ये कंसिडर करो कि अगर 2025 के एंड में ये अवार्ड्स हो रहे तो मतलब 2025 का ये लोग ने पकड़ा है तो 2025 में आप पकड़ लोगे 6-7 महीना तो नकुल तो था ही नहीं आईजीएल समझ रहे हो. तो आई डोंट ब्लेम देम फॉर नॉट नकुल बीइंग आईजीएल. मैं उतना सोचना नहीं हूँ कोई बात नहीं. नकुल फिर भी एंड प्लस आप लोग थर्ड पार्टीज भी नहीं पकड़ सकते तो थर्ड पार्टीज मत पकड़ना. सिर्फ अगर आप उनका पता नहीं मेरे को क्या है बट अगर उनसे सिर्फ ऑफिशियल्स पकड़ रहे हो तो फिर डिफरेंस देख लेना. पंक वाई पंक क्योंकि पंक आई थिंक एक ऑफिशियल में सेकंड आ चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई थिंक इट वाज BGIS कौन सा था वो राइट. पंक उसमें सेकंड आया था. तो अगर तुम लोग सिर्फ ये दिमाग में पकड़ो कि ये लोग सिर्फ ऑफिशियल्स कंसिडर कर रहे हैं और 2025 कंसिडर कर रहे हैं तो मोस्ट नॉमिनेशंस विल मेक सेंस बट स्टिल वोंट. तो सेकंड आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग और एक में शायद थर्ड आया था पंक ऑफिशियल में. तो वैसा है राइट. और जब वो हुआ था तब नकुल तभी आईजीएल नहीं था. मैं वही बोल रहा हूँ नकुल बहुत कम साल के एंड में आईजीएल बना. नेक्स्ट ईयर अगर नकुल ऐसा ही खेलते और आईजीएल में नॉमिनेट नहीं हुआ तो हम लोग मैं स्ट्रीम पे आके कंट्रोवर्सी कर सकता हूँ. बट आई थिंक ये साल के हिसाब से नकुल नॉट बीइंग एन आईजीएल ऑफ द ईयर नॉमिनेशन is understandable. It's okay. He's not been an IGL for the entire year. But I'm still glad कि वो IGL मतलब प्लेयर्स में भी वो नॉमिनेटेड है एंड पूरी जान लगा देना वोट करने के लिए चैट. उसको काफ़ी अच्छा खेला है पूरे साल में. गॉब्लिन ने भी आपको बोल दिया है इस बार अपन नकुल को जीतेंगे चैट अगले बार अपन गॉब्लिन को जीतेंगे. ये भूलने का नहीं है लेकिन ठीक है ना. ये अपने को भूलने का नहीं है मतलब क्योंकि ये सब अवार्ड जीतने को ना गॉब्लिन को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को भी बहुत खराब लगा कि मैंने ब्रॉडकास्ट में बिना पूछे डाल दिया था कि नकुल को वोट करो. मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है सब अवार्ड्स लेके दिखा के मम्मी को दिखाना अच्छा लगता है उसको और बाकी लोग को भी अच्छा लगता है उसको अवार्ड जीता के देने का. सच्ची बताओ तो बाकी अपने 3-4 लोग को भी अच्छा लगता है कि उसको अवार्ड जीता के हम लोग दे और वो अवार्ड उसको मिले. अच्छा लगता है उसको भी बहुत उसको इंटरेस्ट है उसमें. तो इस बार अपन नकुल को जीता रहे क्योंकि हम लोग ने डिसाइड किया है. बट एनी अदर नॉमिनेशन दैट जिसमें गॉब्लिन हो वो भले फीमेल क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड में भी अगर नॉमिनेटेड रहेगा गॉब्लिन तो भी हम लोग उसको जीताएंगे. ठीक है नेक्स्ट टाइम एकदम अच्छे से उसको वोटिंग करेंगे और नेक्स्ट टाइम उसको जीताएंगे अपन गॉब्लिन को. ठीक है ये याद रखना प्लीज. ये एकदम अच्छे से तुम लोग याद रखना नेक्स्ट टाइम के लिए. ठीक है इस बार कोशिश करेंगे कि अपन नकुल को जीताए. मजा आएगा मेरे को. ठीक है बाकी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर किसको वोट करना है. कौन है नॉमिनेटेड भाई. कंट्रोवर्शियल सवाल है क्या ये गांडू. कौन कौन है नॉमिनेटेड देखने तो मेरे को ये ट्रैप लग रहा है ये सवाल. चैट क्या करूं देखूं कि नहीं देखूं. ट्रैप लग रहा है मेरे को. इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर में तो मॉर्टल होगा ना भाई. देखो मॉर्टल किधर भी नॉमिनेटेड रहेगा चैट समझ रहे हो. मेरी बात सुनो मैं अभी तुम लोगों को क्या बोला. मॉर्टल नॉमिनेटेड रहेगा
टॉलेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो भी मॉर्टल, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मॉर्टल किधर भी नॉमिनेटेड हो, कंट्रोवर्शियल गेमर ऑफ द ईयर अवार्ड, फिर भी मॉर्टल, फर्क नहीं पड़ता, स्टेज पे जाके मॉर्टल उठाना चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी हो। 6 पैक एब्स क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड, मॉर्टल। वो भले टी शर्ट टाइट पहन के जाए, अपना सांस अंदर पकड़े, अवार्ड नीचे लेके आने तक फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मॉर्टल। इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर में मॉर्टल नॉमिनेटेड है, मॉर्टल। वोटिंग वाला अवार्ड है तो मॉर्टल। पैनल मेरे को क्या करेगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मॉर्टल। द ओनली, नहीं किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, मॉर्टल। द ओनली टाइम मैं एज अ पर्सन वुड हैव टू सिट एंड थिंक कि किसको वोट करूं व्हेन मॉर्टल इज नॉमिनेटेड, वुड बी फॉर मी पर्सनली, इससे ऑफेंड मत होना प्लीज, फॉर मी वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी पर्सनली। अगर मॉर्टल और थग दोनों नॉमिनेटेड है तो मेरे लिए पर्सनली बहुत डिफिकल्ट होगा कि मैं किसको वोट करूं, क्योंकि मतलब तुम समझ रहे हो, फॉर मी। बट इन एवरीथिंग एल्स इट इज मॉर्टल। मतलब कोई भी नॉमिनेशन हो, मेरे को, मैं भी नॉमिनेटेड हो उसमें, या कोई कुछ भी कैसे भी हो, मॉर्टल इज मॉर्टल, मतलब इट इज व्हाट इट इज। बट मेरे को सिर्फ दिक्कत तब होगी अगर थक भी उसके नॉमिनेटेड है, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि, तो मेरे को थोड़ा, समझ रहे हो चैट, थोड़ा मेरे को थक भी, मतलब समझ रहे हो ना, थक मतलब समझ रहे हो ना, थक इज अ विजनरी एंड मॉर्टल इज अ इन्फ्लुएंसर, इज इट करेक्ट यार? मतलब आई फील लाइक if Mortal wasn't here, none of this would happen. And Thug for me, because personally I would not happen if Thug was not in my life. So which is why if both are nominated for anything, it is very difficult for me to choose in वो दोनों में से कोई एक, बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट है वो दोनों में से किसी एक को चूज करना, सच बताओ तो। उसके अलावा मॉर्टल ओवर एनीबडी, मतलब anybody, but in general for me personally it is only difficult if Mortal and Thug both are nominated. फिर थोड़ा सा मैं सोच में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मतलब ये कुछ नहीं होता अगर मॉर्टल नहीं होता तो, और मैं नहीं होता अगर थग नहीं होता तो मेरे लिए थोड़ा वो दिक्कत वाली चीज है वो, समझ रहे हो? बाकी उसके अलावा तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस।